श्रद्धेय गौतम बाबू और बाकी विभिन्न चैम्बर से आए पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे फाउंडर्स फिगर हैं, उनके परिवार से आए हुए सदस्यगण, आप सबका हार्दिक स्वागत और आप सबको प्रणाम करते हुए दो चार बातें। चैम्बर का जो ये रूप है, जो आप जितने फाउंडर्स मेंबर हैं, उन्होंने इस चैम्बर को जो गढ़ा है, उन सब के लिए उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था उस समय कि व्यापारी लोग के लिए हम लोगों को कुछ करना है। और उस जमाने में 1959 के जमाने में सबने मिलकर 19 जन ने मिलकर चैम्बर की स्थापना की। इसके लिए उन सबका जितना भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए कम है। और उन सबके परिवार वालों को सादर प्रणाम कि आप उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी चैम्बर की स्थापना की और चैम्बर आज इस मुकाम पे पहुंचा है। श्रद्धेय दादाजी के बारे में दो तीन बातें। निर्भीक व्यक्तित्व, सादगी भरा व्यक्तित्व और ईमानदार व्यक्तित्व। एक ऐसा शख्स जो ईमानदारी का कायल था। कोई भी बड़ा छोटा गरीब अमीर कुछ नहीं उनके पास। मैं चैम्बर में सुबह कई बार आता था। 1990-92 में काफी कुली हुआ करते थे, वैन वाले आते थे रिक्शा में, दादाजी चाचा जी मेरा ये काम फंस गया, चलो स्टेशन। कुली के सब स्टेशन चले जाते थे। बड़े लोगों की बात सब करते हैं। वैन वाला आता था किलर रोड से, मेरा वैन में ये कर दिया, हमको पुलिस पकड़ लिया, चलो थाना। वो जो हमारे छोटे छोटे लोगों का काम कर देना। कोई बनावटी जीवन नहीं था, कोई दिखावटी जीवन नहीं था। सारी जिंदगी में वही खादी का कुर्ता, वही खादी का कुर्ता धोती, चाहे बेटे की शादी हो, चाहे साजी के शादी हो, कोई फुटानी नहीं, कोई कुर्ता पजामा में कोई सिलेक्ट नहीं। इतना बड़ा सादगी भरा जीवन और किसी से डर भय, मैं तो उनका डर भय के लिए कहा था। चैम्बर में, पुरानी चैम्बर में रेलवे के उस समय टेलीफोन डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हुआ करता था, पोस्ट एंड टेलीग्राम। काफी जीएम वगैरह आते थे। पूरा बर्दवान जिला एक था, सारे डीएम रानीगंज चैम्बर आते थे। और डीएम के सामने कोई चाटुकारिता नहीं, कोई चापलूसी नहीं। अपनी बात जो रखनी है, बड़े अपने स्वभाव के अनुसार अपनी बात रखते थे और बनवाते थे बात। किसी से डर भय की कोई बात नहीं थी। और सादगी में तो उनका कोई दाद नहीं। उसके अलावा गरीबों के इतने बड़े वसीयत थे। बाबूजी के संग जब 90-92 में मारोड़ी हॉस्पिटल बाबूजी संभाल रहे थे, उनके मेरे पिताजी के तो वो आदर्श थे। उनको सामाजिक जीवन में मैं तो ये कहूँ लाने वाले दादाजी थे। एक बार घर में बैठे थे लोग, इसमें रामोतार जी 50 रुपया हॉस्पिटल में जनरल बेड का लेवा। हाँ, ये लोग 2-3 आदमी और थे, 70 रुपया करना बोला। बेचारा गरीब आदमी करता 70 रुपया ला होगा, अपना चंदो कर लेगा, लेकिन अपनी साकुन बढ़ाओ। 50 रुपया जनरल बेड था तो 50 रुपया ही था, बढ़ने नहीं दिए। लोगों का रिकमेंडेशन था कि तो 70 कर दीजिए, तो गरीब आदमी कर सकती साला होगा, आपका गरीब फंड बना लेगा, आपको मदद करेगा। तो दया भाव भी था उनमें, दया भाव के प्रतिमूर्ति थे। लोगों के काम आते थे, ईमानदारी से काम करते थे। कोई बनावटी जीवन नहीं था। जो मन में था, जो सोचते थे वही करते थे, वही बोलते थे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बात हम माइक अपने हाथ ऑफ लिविंग को एवं विभिन्न चैम्बर से पधारे अधिकारीगण और गौतम सभी को और सामने बैठे सम्मानित चैम्बर के सदस्य सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जैसा कि हम लोग हर वर्ष आज चैम्बर आज जो भी है इन्हीं पर पहुंचे हैं, जिस चैम्बर की परिचय है, जैसा कि मनोज भैया उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बताया कि उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना शिलान्यास स्वर्गीय गोविंदराम खैतान जी के द्वारा ही की गई। ऐसा हम लोग कहीं अगर बाहर जाते हैं, पांडेश्वर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हम लोग गए थे, तो ये सब जान के हम लोग को प्रफुल्लित होते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है कि हम उस चैम्बर से बिलोंग करते हैं जिनका एक सुनहरा इतिहास रहा है। तो हम लोग इसी सुनहरे इतिहास में अपने आप को मैंने ये चाहते हैं कि हम लोग का जो मुकाम हमारे जो पुरोधाओं ने सेट किया है, तो उस मुकाम के मापदंड पे हम लोग खरा उतरे। और हम लोग को कभी भी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी मामले में किसी से भी कम है, क्योंकि हमारा जो चैम्बर पे जो करता धरता रहे पहले, उनका इतिहास बहुत ही ज्यादा सुनहरा था। तो अंत में हम यही कहेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज जिस भी मुकाम में है, आज हम लोग सभी का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने उसी गरिमा के रूप काम करें। और चैम्बर के जो हम लोग को विरासत सौंपी गई है, जो हम लोग पदाधिकारी है यहाँ के, तो अपने पूर्ण निष्ठा से काम करें
और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि गोविंद राम खेतान जी, स्वर्गीय गोविंद राम खेतान जी का योगदान न केवल व्यवसायिक वर्ग के लिए है बल्कि कल मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे सदा शिवाय हर 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 सदा शिवाय हर 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 महादेवाय ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय शिव 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 सदा शिवाय शिव 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 सदा शिवाय शिव 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 सदा शिवाय गुरु Hare
धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का इस तरीका का सहयोग हमें मिलता रहे तो इस तरह के प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहेंगे। स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी खेतान ने अपने बैठक से अपने सोने वाले कमरे में जिसमें वो रहते थे वहाँ से इस चैम्बर की स्थापना की थी। उस समय के जो ट्रेड और कॉमर्स के जो अपने अपने जगह अपने साथ 6 योद्धा लोग थे उनको उन्होंने एक साथ एक मंच पर लेकर आए थे और उन कठिन विपरीत परिस्थितियों में जबकि साधन का अभाव था, अर्थ का अभाव था, इच्छा शक्ति में जो कि एक नई संस्था खड़ा करना कुछ आसान काम नहीं रहा होगा। यह एक भागीरथी प्रयास ही कहा जा सकता है। जी, मेरा एक सवाल है सर कि उनका मकसद था गरीबों की मदद करना, सेवा करना। तो आज आप लोग जो आपके पास में ज़्यादा अभी संसाधन है तो आप लोग किस तरीके से मदद कर पाते हैं लोगों को? देखिए, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम ऑफ कॉमर्स है, लेकिन हम लोगों का जो ओवरऑल काम रहा है समाज के हर वर्ग और हर तबके का हम लोग जो यथासंभव मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में लोगों ने कोरोना काल देखा था जहाँ पर हम लोगों ने लगातार मल्टीपल यहाँ पर टीकाकरण कैंप्स लगवाए थे, राशन वितरित किया था, टाउन को फ्यूमिगेशन करवाया था, हम लोगों ने फ्री ऑक्सीजन, खाना, मेडिकल, ये सारी चीज़ें करवाई थी। अनवरत आज भी अगर कहीं कोई काम रहता है तो चेंबर के सदस्य यथासंभव लोग सामने आकर मदद करने की कोशिश ज़रूर करते। सिक्योरिटी साहब बोल रहे थे कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों की मदद करते हैं, किस तरह से कर शिक्षा पाते हैं? में बहुत लोगों को हम लोग आज भी अपना वो स्कॉलरशिप देते हैं। और ये बताएं, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की परिकल्पना स्थापना रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही, अंजुमन जो यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है उसके पीछे भी रानीगंज चेंबर के स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी खेतान और स्वर्गीय गौरी शंकर जी नंदी, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उस समय एक इलाके में मुस्लिम घरों में जाके बोलते थे कि आइए आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए। इनरिस्पेक्टिव में कोई भी कम्युनिटी कास्ट से अलग हटके रानीगंज चेंबर हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करते आई है और करती रहेगी। क्या नाम है? मैं विवेक प्रसाद, रानीगंज चेंबर का कार्यकारी अध्यक्ष। धन्यवाद सर। में क्या कार्यक्रम रहा और आप लोग जो कहते हैं कि हाँ हम सभी वर्ग के लिए, सभी के लिए हर तरीके से काम कर पाते हैं, कैसे काम कर पाते हैं? देखिए, आज हमारे 65 वर्ष पहले 3 जुलाई के दिन इस संस्था की एक छोटे से रूम में स्वर्गीय गोविंद राम जी खेतान ने परिकल्पना की, जिसमें उन्होंने व्यवसायी समाज का छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा हर तकवे के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और आज के दिन में इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई कि पूरे प्रशासन डिपार्टमेंट में जब रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की कोई चिट्ठी जाती है तो उन्हें सोचना पड़ता है। ऐसे हमारे प्राण पुरुष श्री गोविंद राम जी खेतान का सहयोग से आज के दिन ही उनकी पुण्यतिथि भी है। इस बोलकर हम लोग इसको मनाते हैं और लोगों के कोई भी तरह का काम हो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। सर, व्यापारियों की सिर्फ मदद करते हैं ना कि हर तबके के लोग? इसकी स्थापना जब हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने की थी तो व्यवसायी लोगों की ही सुविधा के लिए की थी, किंतु आज यह बट वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई भी असुविधा होने से रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का ही दरवाज़ा नजर आता है और हम लोग सबके लिए कार्य कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि सर कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग सहयोग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जर्जर स्थिति बन पड़ी है, शिक्षा सही से बच्चे लोगों को नहीं मिल पाता है, तो उस दिशा में कुछ कदम आप लोग उठाए आज तक? हाँ, आज हमारे जो राम कुमार खेतान शिक्षा सदन है, गोविंद राम जी खेतान के परिवार द्वारा संचालित होता है, वहाँ हम लोग बहुत गरीब बच्चों को किताब कॉपी देते हैं, स्कूलों में बेंचियाँ देते हैं, बहुत तरह की, मतलब मैं आपको अगर इसकी लिस्ट तो ऐसे नहीं दे पाऊँगा अभी, किंतु अगर आप कभी आइएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। स्कॉलरशिप देते हैं, गरीब बच्चों की फीस देते हैं, सारे काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेजेंडरी पुरुष আমি তো বলবো যারা জিনিসটা স্থাপনা করেছেন তাদেরকে সশস্ত্র প্রণাম আমার।
গৌরীশঙ্কর নন্দী, জওহরলাল সাউ, এই ধরনের মানুষ যোগ দিয়ে তারপরে একে ঘিরে একে কেন্দ্র করে শুধু রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স নয়, রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ তাদের যেটা ব্রোশার আছে তাতে লেখা আছে রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ ইজ দি ব্রেইন চাইল্ড অফ রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। তো শিক্ষার ক্ষেত্রে তারপরে সিলেট লাইব্রেরি আছে, মারোয়াড়ি সোসাইটি হসপিটাল আছে, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের মতন প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে সরকারের সাথে একটা সংবাদ স্থাপিত করা, সরকার আর ব্যবসায়ীদের ভিতরে জনসাধারণের ভিতরে একটা সেতুর মতন কাজ করা, একটা জিনিস যেটা আমরা গড়ে গেছেন সেটা আজকে ভাবা যায় না, কল্পনার বাইরে, ধারণার বাইরে। আমরা সেসব মানুষকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আমাদের অন্তর গভীরতম শ্রদ্ধা করি।